दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आपका ब्लूइंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग भूगोल के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में चर्चा करने वाले हैं, जो ज्ञान के हिसाब से और परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं पूरा प्रश्न के विषय में डिटेल में चर्चा की जाएगी। पहले बात करते हैं। पहला जो प्रश्न है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यहाँ जो ऑप्शन पहला है यहाँ पे लिख लीजिएगा, राजस्थान लिख लीजिएगा। तो आपका पहला ऑप्शन राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, त्रिपुरा है। तो जो कर्क रेखा है वो आपका उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। यहाँ पे देखिए, बात करते हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला होता है आपका गुजरात आ जाएगा, फिर आता है राजस्थान आता है, फिर आपका आ जाता है दोस्तों एमपी मध्य प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, इसके बाद में आता है झारखंड आता है, फिर आता है पश्चिम बंगाल आता है, फिर त्रिपुरा आता है और इसके बाद में दोस्तों आ जाता है मिजोरम। और देखिए यहाँ पे आपका 8 राज्य से होकर गुजर रहा है, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश नहीं है। तो आपका उत्तर प्रदेश क्या हो जाए, कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। फिर बाद में बात करते हैं, एक और प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य की राजधानी के निकट से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के राज्य झारखंड की राजधानी रांची के निकट से होकर गुजरती है। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर दोस्तों बात करते हैं, 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो मैं महाद्वीप एवं उसकी सर्वोच्च चोटी का एक वीडियो बनाया हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका डाल दूंगा, उसको आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं, 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप आपका आता है अंटार्कटिका महाद्वीप। अब देखिए, जो विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, पहला होता है आपका क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से महाद्वीपों का घटता हुआ क्रम मैं लिख रहा हूँ। पहला होता है एशिया महाद्वीप, फिर इसके बाद में आता है अफ्रीका महाद्वीप, इसके बाद में आता है नॉर्थ अमेरिका आता है दोस्तों, फिर आता है साउथ अमेरिका, फिर आता है अंटार्कटिका आता है, फिर आता है यूरोप आता है और इसके बाद में आपका आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर दोस्तों बात करते हैं कंपोज घास का मैदान। तो कंपोज घास का मैदान आपका ब्राजील में पाया जाता है। देखिए, एक ट्रिक होता है कि आपका कल आना सब ला कल सब फ्री का, तो ला से हो जाता है लानोस घास का मैदान, वेनेजुएला में पाया जाता है। और इसके बाद में कंपोज से हो जाता है, कंपोज घास का मैदान आपका ब्राजील में पाया जाता है। और इसके बाद में दक्षिण अफ्रीका वाले सबको बोल्ड कर देते हैं, तो बेल्ट घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। और जो ऑस्ट्रेलिया की पिच होती है बहुत बाउंस करती है, जब गेंद को डाउन करते हैं तो डाउन घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यूरोप और एशिया अर्थात यूरेशिया में आपका स्टेपीज घास का मैदान पाया जाता है। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर दोस्तों बात करते हैं, उत्तर पूर्व भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो उत्तर पूर्व भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है। और इसके बाद में भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो बुलर झील जो है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। फिर बाद में बात करते हैं कि आपका भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। चिल्का झील है, जो आपका उड़ीसा में स्थित है। और इसके बाद में विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील सांभर झील, जो राजस्थान में स्थित है। इस तरीके से आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। फिर दोस्तों बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके बाद में भारत का नदीय बंदरगाह कौन सा है। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह भारत का नदी बंदरगाह है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके बाद में चेन्नई बंदरगाह भारत का दूसरा सबसे बड़ा एवं कृत्रिम बंदरगाह है, जो तमिलनाडु में स्थित है। और इसके बाद दोस्तों भारत का सबसे गहरा एवं प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह, जो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर इसके बाद में बात करते हैं, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन आपका कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत। तो यहाँ देखिए कहीं कहीं पे चीन दिया रहता है, लेकिन ये सी जो ऑप्शन है इसको कट कर लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा यूएसए। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो देश है वो आपका यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। चाइना नहीं है, कहीं कहीं चाइना दिया है तो उसको आप लोग कट कर लीजिएगा। एनसीईआरटी के बुक में यही दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जिसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि जो विश्व के कुछ देश हैं उनके विषय में लिख लेते हैं। पहला होता है रूस, सबसे जो बड़ा देश है रूस आता है। फिर आता है कनाडा आता है, फिर इसके बाद में आता है यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर आता है चीन आता है। इसके बाद में दोस्तों ब्राजील आता है, ब्राजील के बाद में आपका आता है ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर भारत आता है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, लेकिन जनसंख्या की दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है।
और जनसंख्या की दृष्टिकोण से विश्व का जो पहला देश है वो आपका चीन है। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों आपको अगर वीडियो से संबंधित कोई अपना सुझाव देना है तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और आपका कोई प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट करिए, सही रहेगा। और इसके बाद में बात करते हैं भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है कीबुतु है। यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, इस तरीके से मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, और इसके बाद में ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए जो नॉर्थ आपका उत्तरी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा काल है, ये आपका लद्दाख में स्थित है। और इसके बाद में जो पश्चिमी बिंदु है उसका नाम है गौरमोता, जो गुजरात में स्थित है। पूर्वी बिंदु जो कीबुतु है आपका 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर रेखा यहाँ से गुजरती है। आपको यदि ग्लोब के विषय में जानकारी लेना है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, वहाँ पे आप लोग क्लिक करिएगा तो आपको ग्लोब के विषय में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। फिर दोस्तों बात करते हैं मुख्य भूमि में स्थित भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। और इसके बाद में अगर पूछा जाएगा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है तो उसका नाम है आपका इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर दोस्तों बात करते हैं भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो जलीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। उसके बाद में भारत के मुख्य भूमि से सटे हुए तटीय भाग की लंबाई है 6100 किलोमीटर, और स्थलीय सीमा की लंबाई है 15106.7 किलोमीटर। इसके बाद में भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है, और जो आपका पश्चिम से पूरब तक की लंबाई है चौड़ाई है जो 2933 किलोमीटर है। इन सबको लिख लीजिएगा। देखिए जो भी जितने महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपको शायद मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा जानकारी आपको इससे प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कुल बंदरगाहों की संख्या। तो भारत में कुल बंदरगाह 13 हैं, और यहाँ पे देखिए जो 9 हैं, 9 आपके ऐसे राज्य हैं जो समुद्र से सीमा साझा करते हैं। और इसके बाद में 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, और जो 28 हैं वो आपका है राज्य हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, और भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, और इसके बाद में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, और भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं इंडिया नाम किसने दिया। तो यूनानियों ने दिया। और यहाँ पे देखिए जो और 3 ऑप्शन है, ईरानी ने हिंदुस्तान नाम दिया, और वेद में है आर्यावर्त और आपका भारतवर्ष। आर्यावर्त भारतवर्ष वेद में है। और इसके बाद में बात करते हैं भारत नाम जो पड़ा है दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है। इस तरीके से आपको पूरा संपूर्ण जानकारी 10 प्रश्नों के विषय में मिल गया होगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को बार बार देखिएगा, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। और कोई भी डाउट रहेगा या कुछ भी वीडियो में छूटा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कम कर रहे हैं, और शेयर भी करिए, योगदान दीजिए। आपका योगदान अगर रहेगा तो हमें और लोग जानेंगे। और इसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अच्छी बात है, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और इसके बाद में अपने दोस्त से भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। यहाँ पे काफ़ी अच्छा पढ़ाया जा रहा है। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।